में मन को बांधा जाता है, मनोबल बढ़ाया जाता है, मन को ही एकाग्र किया जाता है। जो मन को साध लेते हैं वे मोक्ष मार्ग में चलने के योग्य होते हैं। चंचल मन में विद्या, मंत्र और धर्म नहीं टिकता। क्या बोला? चंचल मन में विद्या, मंत्र और धर्म नहीं टिकता है। चंचल व्यक्ति उतना आदर का पात्र भी नहीं होता, सम्मान भी नहीं मिलता है, कोई विश्वास भी नहीं करता। इसलिए हम लोगों को अपने मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। मन एक ऐसा कारण भी है और योग भी है, गुप्ती भी है, बहुत कुछ है मन। एक बार कहीं पढ़ा था कि किसी राजा की सेना परास्त होने लग गई। सैनिक पीछे हटने लगे। सेनापति ने सोचा कि देखो, इनका मनोबल टूट रहा है। व्यक्ति पहले मन से हारता है, बाद में तन से हारता है। उसने एक युक्ति अपनाई। सेना के सामने अच्छा ओजपूर्ण जोशपूर्ण लेक्चर दिया और कहा कि मैंने आज जाकर के देवी की रात में आराधना की थी। देवी ने प्रसन्न होकर के हमें एक सिक्का दिया है और कहा है कि आप अपनी सेना के सामने इसको 3 बार उछालो। यदि चित्त आता है तो आपकी सेना विजयी होगी। सेना ने बिल्कुल सजग हो गई, एकदम चौकन्नी हो गई, सावधानी से देखने के लिए तत्पर थी, उद्यत थी कि हाँ देखें। देवी ने कहा है कि 3 बार चित्त आ गया तो अपनी सेना विजयी होगी, तो देखना चाहिए। सेनापति ने उछाला, सिक्का गिरा, सबको दिखाया, देख लो चित्त आया है। बिल्कुल सेना एकदम थोड़ी सी सजग हुई। दूसरी बार उठा करके फिर उछाला, फिर गिरा, फिर दिखाया, बोलो चित्त आया? बोले हाँ। अब और दूना उत्साह हो गया। वैसे दूना नहीं, एक के आगे एक लिखते हैं तो दुगना नहीं होता, 11 हो जाते हैं। एक के आगे एक लिखने पर 11 हो जाते हैं, 10 गुना बढ़ता है। ये निश्चित है कि एक व्यक्ति की शक्ति 1 गुनी मानी जाती है और 2 मिल जाए तो वो उनकी शक्ति 11 गुनी हो जाती है, 10 गुनी बढ़ जाती है। शक्ति भी बढ़ती है और बुद्धि भी बढ़ती है। एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से सोचेगा और 2 लोग मिलकर के सोचेंगे तो बुद्धि भी 11 गुनी हो जाती है। अब एक काम करता जितना समय लगता उसमें अब 2 लोग करेंगे तो 10 गुना कम समय लगेगा और 10 गुना काम ज़्यादा होगा। ये नियम है। कलौ संगी शक्ति। कली काल में एकता में बल है, संग में शक्ति मानी गई है।
कोई कैसा भी सक्षम समर्थ हो वह व्यक्ति अपने आप को ताकतवर नहीं मानना चाहिए। बड़े गजेंद्र को भी हजारों चींटियां मिलकर खा जाती है। गजेंद्र को, बड़े नागराज को भी हजारों चींटियां मिलकर के खा जाती है। तो इसी तरह से बहुत सारे कमजोर व्यक्ति मिलकर के भी एक बलवान को पछाड़ा देते हैं। तो 11 गुना हौसला बढ़ गया सेना का कि 2 बार चित्त आया है। अब तीसरी बार सिक्का उछाला गया तो फिर चित्त आया। सेना का पूरा हौसला बुलंद हो गया, एकदम सेना तत्पर हो गई युद्ध करने के लिए। हाँ चलिए, हम सब तैयार हैं। पूरे जोश खरोश के साथ में युद्ध किया और विजय हासिल हो गई। फिर दिखाया कि देखो इस सिक्का में तो दोनों साइड चित्त ही है। ये होता है मनोबल का प्रभाव। इतना पड़ता है, व्यक्ति ने ठान लिया तो पार, दमदार पहले पार। एक व्यक्ति को किसी वृक्ष के नीचे सो रहा था कि जो वहीं पर एक सांप का बिल था। उसने देखा नहीं, सांप ने निकल के काट दिया। उसकी नींद खुली, तब तक बिल, वो सांप तो अंदर घुस गया, एक चूहा निकला। उसने कहा अरे चूहे ने काटा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक दूसरा व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे सो रहा था, उसको चूहे ने काटा, वो घुस गया बिल में। उसी समय सांप निकला। उसने अरे मुझे सांप ने काट दिया, डर गया और मर गया। डर गया सो मर गया। ऐसा मानसिकता का फर्क पड़ता है। तन का मन पर प्रभाव पड़ता है, मन का तन पर पड़ता है। आचार्य महाराज के बारे में एक संस्मरण सुनाते हैं लोग। थोबोंजी में थे उस समय जब आचार्य महाराज, तो पता नहीं क्या पानी का प्रभाव था उस समय, द्रव्य क्षेत्र वालों काल का कैसा प्रभाव था। लगभग सारा संघ बीमार पड़ गया। वहां जो त्यागी व्यक्ति थे वे भी बीमार पड़ गए। एक भी बहन को बुखार आया, सो कोई बहन ले गई कि मैं आचार्य श्री, इनको बुखार आ गया। आचार्य श्री ने कहा नहा दो। उसने जाके पानी छाना और नहा लिया, ठीक हो गई। दोबारा दूसरे दिन गई आचार्य महाराज के पास, आचार्य श्री आपके आशीर्वाद से ठीक हो गए। आचार्य श्री ने पूछा कितने बार खाई थी वो दवाई? बोले कौन सी दवाई? हमने तो नहाया है खाली। उन्होंने कहा था नहा नाम की दवाई खाने के लिए, और उसने नहा लिया सो ठीक हो गई। क्यों? गुरु जी ने कहा है नहा लो ठीक हो जाएगा, नहा दे तो ठीक हो जाएगी। तो ये विश्वास का और मानसिकता का बहुत प्रभाव होता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप लोगों को सत्संगति करके, स्वाध्याय करके, प्रवचन सुन करके अपने मनोबल को बढ़ाना चाहिए। वस्तुतः शक्ति की कमी नहीं है, उस शक्ति का भान होने की कमी है, और शक्ति का एहसास होने की कमी है। शक्ति का भरोसा नहीं है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। पर वाकई में मनोबल की शक्ति बहुत है। मन के पास बहुत शक्ति है। जिनका मन विल पावर, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, वे ही हर कार्य में आगे होते हैं। जैसे किसी का यदि ब्लड प्रेशर लो होता हो तो बीमारी मानी जाती है, और हाई होवे तो भी बीमारी मानी जाती है। इसी प्रकार से विल पावर कमज़ोर होवे तो भी गड़बड़ है, और ओवर
थिंकिंग कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, होवे तो भी गड़बड़ है, वो भी बीमारियां हैं। विल पावर कमज़ोर है, अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे सब कुछ होते हुए भी, और ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो भी दुस्साहस कर बैठे, जो नहीं करना चाहिए था वो भी कर बैठे। ये दोनों ही चीज़ें खतरनाक होती हैं, और प्राय करके लोगों में यही है आजकल। कुछ ऐसे हैं जिनका विल पावर लूज है, कम है, और कुछ ऐसे हैं हाई विल पावर वाले, ओवर कॉन्फिडेंस वाले, सभी उल्टे सीधे भी काम कर बैठते हैं, और कुछ अपने कर्तव्य को भी नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही बीमारियां हैं विल पावर की, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर जैसे। तो यहाँ शुभ वचन योग, शुभ मन योग और शुभ वचन योग, यदि व्यक्ति मौन ले लेवे तो उसका संसार का आधा संबंध खत्म हो जावे और आधा संसार समाप्त हो जावे। लगभग 37,500 प्रकार का आश्रय होता है वचनों के द्वारा। कितने प्रकार का? तो कई लोगों की आदत है वो कुछ ना कुछ गदते ही रहते हैं, मुंह चलाते ही रहते हैं, निरर्थक, अनावश्यक। आचार्य क्या कह रहे हैं? आत्मा ज्ञानात् मारा परम कार्यम न बुद्धौ धारे चिरम कुर्याद अर्थवशात किंचित वाक्कायाभ्याम मदत्परात्। आत्मज्ञान के अलावा दूसरी बात दिल में और वचनों में आनी नहीं चाहिए। आत्मज्ञानात् परम कारम न बुद्धौ धारे चिरम, बुद्धि में चिरकाल तक आत्मकल्याण के अलावा दूसरी बातों को रखो ही नहीं। यदि आत्मकल्याण चाहते हो तो कुर्याद अर्थवशात, यदि प्रयोजनवश बोलना पड़े, करना पड़े तो वाक्कायाभ्याम, वचनों से बोल दो, वो भी हाँ या ना में उत्तर देने की कोशिश करो। वचन भी इतने सीमित बोलो, हाँ या ना में काम चल जाए, ऐसी कोशिश करो। कम से कम शब्दों का उपयोग करो। वस्तुतः ये शब्द भी एक कंजूस व्यक्ति की तरह खर्च करना चाहिए। जैसे कंजूस आदमी पैसे बचा बचा करके खर्च करता है, ऐसे एक धर्मात्मा को अपनी वचन वर्गणाएं बचा बचा करके खर्च करनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। क्यों? क्योंकि इनका क्षयावसम लिमिटेड है, सीमित है। यदि आपने पहले ही खर्च कर दी तो मरते समय या तो कोमा में चले जाओगे या बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि इतना बोल लिया है कि वो वचन वर्गणाएं खत्म हो गई। पूरी हाँ लवोकार मंत्र पढ़ने तक के लिए वचन नहीं बचे। इतना बोल दिया, खर्च कर लिया। तो महाराज जी आप काय के लिए बोल रहे हैं? मन ले लो, ये दिव्य ध्वनि खेल रही है, इससे तो क्षयसम और हो रहा है, इससे घाटा नहीं है। ये धर्मोपदेश हो रहा है, इससे कल्याण हो रहा है लोगों का, तो हमको कमी नहीं पड़ेगी। पर आप तो जो बोल रहे हैं वो सांसारिक बोल रहे हैं, विषय कषाय से संबंधित बोल रहे हैं, भिक्षा कर रहे हैं। इसमें तो पाप और बन रहा है और गांठ का पुण्य खत्म हो रहा है। बोले हो रहा कि नहीं? नहीं, आत्मलोक की बात नहीं कर रहे, आप तो बिल्कुल तत्व की बात करते होंगे। निश्चित बात है। तो इतने प्रकार का आश्रय होता वचन से मात्र, और चाहे 7 किलोमीटर चल लो या 1 घंटा बोल लो, बराबर शक्ति खत्म हो जाती है। जितना 7 किलोमीटर पैदल चलोगे ना, इतनी एनर्जी ऊर्जा खत्म होगी, 1 घंटा बोलने पर भी उतनी शक्ति खत्म हो जाती है।
ऊर्जा वेस्ट होती है, थकान आती है, माथे में तनाव आता है, नसों में खिंचाव आता है, उससे मन अस्थिर होता है, संतप्त हो जाता है, बेचैन हो जाता है, आदर उधर ध्यान होने लग जाता है। थकान, कमजोरी, ये बहुत खाते हैं लोग, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, किचन में रहते हैं, अपने हाथ से बना के खाते, दिन भर खाते, फिर भी कहते महाराज जी शक्ति नहीं यार। कहाँ चली गई वो जो खाई थी अभी मलाई रसगुल्ला, कहाँ चली गई शक्ति? अरे जो आपने उल्टी सीधे गालियां दी, बका है ना, गदते रहे, एक तो उससे खत्म हो गई शक्ति। दूसरा, नहीं बोलो पर यदि आप खोटा चिंतन करते हो तो इससे भी बहुत ज्यादा ऊर्जा का अपव्यय होता है। साधु एक बार लेते हैं और सीमित भोजन लेते हैं, फिर कहां से शक्ति आती है? हैं? अनावश्यक बोलना नहीं, अनावश्यक सोचना नहीं, साथ ही सद्भावनाएं सबके प्रति रखना, सबके भले की बात कहना, इससे पुण्य वृणाएं आती रहती है। वो बहुत बड़ी टॉनिक का काम करती है। देख लो, करके शुरू करो ऐसा करना, फिर देखो आप कहाँ से आपको कमजोरी रहती है। क्या शुरू करना है? अनावश्यक सोचना बंद करो, अनावश्यक बोलना बंद करो, सबके भले के बारे में सोचो, सबके हित के लिए बोलो, टेंशन नहीं करो, उल्टा सीधा नहीं सोचो, संकलिश नहीं करो, फिर देखो आप कैसे थकान लगती है, कैसे कमजोरी लगती है। ये आध्यात्मिक टेक्निक है, तरीका है जीवन जीने का, कि कम खा करके भी ज्यादा तपस्या कर लेते हैं। इससे शुभ सूक्ष्म प्रशस्त वर्गणाएं आती हैं, अभी भी आ रही हैं, आपके पास भी आ रही हैं, हमारे पास भी आ रही हैं, लेकिन सबकी क्वालिटी और क्वांटिटी एक सी नहीं है। आपकी क्वांटिटी अलग होगी, क्वालिटी अलग होगी, हमारी अलग होगी। आपका जिस स्तर का सोच होगा उस स्तर की वर्गणाएं आएंगी। केवली भगवान के देखो, 13वें गुण स्थान में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में किसी ने दीक्षा ले ली हो और केवल ज्ञान हो जाए अंतर मुहूर्त में, हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। और आयु 1 कोटि वर्ष पूर्व की है, अब भी 1 कोटि वर्ष पूर्व तक आहार नहीं करेंगे, समोषण में बैठे या विहार करते रहे या कहीं भी बैठे, आहार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनके पास अनंत बल रहेगा। एक तरफ वीरेंद्र कर्म का क्षय हो गया, दूसरा परम शुभ सूक्ष्म विशिष्ट वर्गणाएं आती हैं, औदारिक नौकर वर्गणाएं, जिससे उनका शरीर एकदम फिटनेस बनी रहती है, टाइट बना रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। इसी तरह मनुष्यों में होता है, जो जितने मंद कसाई हैं, जितने अच्छे शुभ भाव रखने वाले हैं, अब देखेंगे उनका मतलब भोजन देखेंगे और स्वास्थ्य देखना उनका। आचार्य महाराज का तो देखा ही है ना आप लोगों ने, आहार कितनी 2 दर्जन रोटी खाते थे, 1 दर्जन, हाँ, हलवा पूड़ी खाते थे, काजू किशमिश बादाम, हैं, आधा घंटे 20 मिनट में आहार हो जाता और सोने जैसा शरीर चमकता रहता। दिन भर परामर्श देना, डिस्कस करना तो होते ही था, क्लास प्रवचन इत्यादि। तो ये टेक्निक सीख जाइए, अन्यथा आप कितनी कुछ भी खाते रहिए,
उसके बावजूद भी आपको जो है ना टॉनिक पीनी पड़ेगी, ताकत की दवाइयाँ गोलियाँ खानी पड़ेंगी, ये सब होता। कई बार खाने के बाद भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और कितनी तरह का आश्रवबंध हो रहा है। तो आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारे चिरम। चिरकाल तक आप आत्मकल्याण की बात के अलावा अन्य दुनियादारी की बातों को अपने दिमाग में मत रखो। करना पड़े प्रयोजन बस, तो वचन से संक्षेप वचनों के द्वारा करो। देखो एक दृष्टांत से समझो आप। एक जंगल में एक बाबा साधना करता था, कुटिया बना के रहता था। एकांतवास करना बहुत बड़ी साधना है। भाग्यशाली होते हैं जिनको एकांत में रहने के लिए मिलता है। भीड़ में आनंद है, लेकिन उससे करोड़ गुना ज्यादा आनंद एकांत में है। भीड़ में आनंद है, लेकिन उससे करोड़ गुना ज्यादा एकांत में आनंद है। ध्यान अध्ययन में मन लगता हो बस। तो वो रहता था एकांत में। अब ये जबलपुर शिवनगर की 4 महिलाएं पिकनिक बनाते हुए घूमते फिरते पहुंच गई वहां। आप लोग नहीं थी, वो दूसरी थी। सो उनको कौतुक सूझा, चलो बाबा से बतियाते हैं। बाबा से बात करते हैं। बतियाते मतलब बोलते, अपन बात करते हैं। चलो, अब बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, शब्द कुछ बहाना चाहिए। सुबह 4 महिलाएं बाबा के पास पहुंच गई। बाबा तो अपने में मस्त था, लेकिन अब इनने ध्यान खींचा। बाबा, हमें पानी पीना, प्यास लग रही। दूसरी महिला कहती है, बाबा तुम्हारी बारी में पशु घुस गए। तीसरी महिला कहती है, बाबा हमें भोजन बनाना है, अग्नि चाहिए। चौथी बोलती है, बाबा हमें गोद में ले लो। बाबा ने चारों की बातें सुनी और एक शब्द में उत्तर दे दिया, बारी नहीं। चारों का उत्तर हो गया इतने में। मतलब पहली वाली ने कहा कि प्यास लग रही, तो बारी का अर्थ पानी होता है। बारी नहीं, उसका उत्तर हो गया हमारे पास पानी नहीं है। दूसरे ने कहा हमें अग्नि चाहिए, तो उसने कहा बारी नहीं, हमने अग्नि जलाई नहीं। दूसरी का उत्तर हो गया। तीसरे का आपकी बारी में पशु घुस गए। ले हमारी बारी नहीं है तो पशु कहाँ से घुस जाएंगे, हैं? और चौथी ने कहा गोद में ले ले। सोने कहा बारी नहीं, तुम छोटी सी हो क्या, हम जो गोद में ले लें, हैं? हो गया ना चारों का उत्तर। ऐसे संक्षेप में उत्तर देना सीखो। ऐसा नहीं पूरी बात सुनी नहीं और उन्होंने उत्तर देना चालू कर दिया। पूरी बात सुनो, समझो, सोच समझ के उत्तर दो। कई बार व्यक्ति बिना बोले तो फंसने का अवसर ही नहीं है, बोलकर फंस जाता है। जब तक नहीं बोला है तब तक वचन आपके, और बोल दिया तो अब सामने वाले को उत्तर देना होगा। आपने ऐसा कहा तो कहा, क्यों कहा, बोलो, जवाब दो। ऐसा क्यों बोला, आप उत्तर दो क्या बोला। निकल गई ना, मुंह बाहर सो जग जाहर। इसलिए रही मन जिह्वा बावरी, कह गई सरक पाताल। आप तो कहे भीतर भई जूती खाए कपाल। क्या बोलते हैं, ये जिह्वा बावरी है, बहुत बाचाल है। स्वयं कह करके तो अंदर हो जाती है, अब शब्द सुनकर सामने वाला जूते सिर पर मारता है। ऐसा होता। इसलिए आप सबसे कहना है, आपको लड़ाई झगड़ों से बचना है, लड़ाई बुराई से बचना है, थकान से बचना है, झूठ से बचना है।
स्वयं की निंदा से बचना है, पर की निंदा से बचना है, स्वयं की प्रशंसा से बचना है, और अनेक तरह के आश्रवबंध से बचना है, तो आप मौन रहना सीख जाइए। साधना जो कही गई है, किम काहादि बनवासो काय क्लेशो विचित्तो वासो अज्जन मौन पवदी समदा रयस समरस से, उसमें कहा कि एकांत में रहना, वन में रहना भी एक साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। आप लोग तो एकांत में रहने को मिल सकता है, बाहर जाने काम नहीं है, बहुत कम काम पड़ता है, लेकिन भी छतों पे से देखेंगे इस तरह झांकने की आदत। कहाँ क्या हो रहा है, घर में है, इस छत पे जाके चार और देखेंगे, कौन आ रहा जा रहा, कहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, ऐसी आदत है। एकांत था, भाग्य से सौभाग्य से मिला था, लेकिन वो अनेकांत बनाए रखते हैं। भीड़ में जीने की आदत है, तो शरीर को क्लेश देना चाहिए, लेकिन संसारी प्राणी को सबसे ज्यादा राग यदि होता है तो शरीर से होता है, और शरीर को सुखिया स्वभावी बनाने का मतलब है आत्मा को धोखा देना, आत्मा को ठगना, आत्मा के साथ अन्याय करना है। और उपवास आदि साधना के अंतर्गत आते हैं, अध्ययन करना भी तपस्या के अंतर्गत आता है, मौन रहना तपस्या के अंतर्गत आता है, इत्यादि अनेक काम हैं। सो वो सारे आप लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जंगल जाए, घर में भी बेशक किया जा सकता है, लेकिन लोगों की साधना की रुचि नहीं है, आश्रम बंधन से बचने का भाव ही नहीं है, पुण्य कमाने का भाव ही नहीं है, तो वो उसको और उल्टा बदल देते हैं। जो साधना के लिए था, निर्जरा के लिए था, पुण्यबंध के लिए था, उसको उल्टा उन्होंने कर्मबंध के लिए बना लिया, पाप बंध के लिए निमित्त बना लिया। ऐसा वचन अशुभ वचन माना जाता है। जिन वचनों को सुन करके सामने वाले को आनंद न आए, जिन वचनों को सुन करके सामने वाले को कोई लाभ ना हो, तो आपका बोलना निष्फल है। आप बोलते ही रहते हैं, सामने वाला कोई केयर नहीं करता, ध्यान नहीं देता, सम्मान नहीं देता, बात मानता नहीं है, तो क्या मतलब फिर बोलने से? सामने वाला बोलता, उनकी तो आते ही बकते ही रहती है। ऐसा अपमान आप खुद ही करा रहे अपने हाथ से। अपनी इज्जत अपने हाथ में थी, सो आपने अपनी इज्जत को बेच दिया। फजीती स्वयं कराई ना। अरे ऐसे रहो कि लोग वाणी सुनने को तरसे। बोलिए तो थोड़ा आप भी, हम सुने तो आपकी भी वाणी। क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। जो नहीं बोलते हैं तो उनको इस तरह तरसते हैं लोग, और जो बोलते ही रहते हैं सो उनको कह चुप तो रहो, दूसरी की भी तो सुना करो। बोलने ही नहीं देते, न किसी की सुनते हो। ऐसे अपमान के, तिरस्कार के पात्र होते हैं। बोलता नहीं हार, इसलिए उसको गले में पहना जाता है। ये बिछिया बोलते हैं, इसलिए उनको पाँव की उंगलियों में पहनाते हैं। बोलने का ये परिणाम है। और बोलोगे तो इसी तरह लते आ जाओगे, नहीं बोलोगे तो गले में शोभायमान होगे। ये पक्का है। जहाँ अपनी वचनों की वैल्यू ना हो, कीमत ना हो, कोई आदर्श ना सुने, कोई ना माने, कोई अनुसरण ना करे, ध्यान ना दे, बोलने नहीं चाहिए। उन्हीं वचनों से मंत्र बन सकते थे, बनते हैं, जिनसे सांप बिच्छू के जहर उतर जाते हैं।
जिससे अनेक रोग शोक ठीक हो जाते हैं, जिससे जन्म जन्मांतरों के बंदे कर्म कट जाते हैं। उन वचन वर्गणाओं को आपने फालतू की बातों में नष्ट कर दिया। ये अशुभ वचन है, इससे बचो। कोशिश करो हम धर्म की बात बोलेंगे, बोलेंगे तो धर्म की बात बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं। बोलेंगे तो प्रशंसा ही करेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं। बोलेंगे तो जिससे किसी को लाभ होगा तो ही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ये साधना है, इस वचनों का सदुपयोग है, इससे ही वचन सिद्धि होती है, इससे ही वचन रिद्धियां हो जाती है। ये फिर वचन गुप्ती कहलाने लगती है, ये वचन बल बन जाता है। उसके बल पर तो अरहंत भगवान को सिद्धों के पहले रखा गया। नमो सिद्धाणम नहीं बोलते, पहले नमो रिहंताणम बोलते। वचनों के बल पर है ये, वचनों के बल पर ही एक को हाथी पर बिठाया जाता है और वचनों की वजह से एक को गधे पर बिठाया जाता है, काला मुंह करके। वचनों में अंतर है। जैसे शटर खोलने के बाद ही पता चलता है कि दुकान हीरा मोती है कि कोयला की है। दुकान का शटर खुलने के बाद ही पता चलता है कि दुकान हीरा मोती की है कि कोयले की है। इसी तरह से व्यक्ति जब बोलता है तो ही पता चलता है कि ये संयमी है, सभ्य है, धर्मात्मा है, सरल है, उदार है, पढ़ा लिखा है, और कि कंजूस है, दुर्जन है, अहंकारी है। सब यदि आप किसी व्यक्ति को पहचानना चाहते हैं तो आप मौन रहिए और उसको बोलने दीजिए। उसका सारा व्यक्तित्व आपके सामने आ जाएगा। क्या करेंगे? नए व्यक्ति से किसी से परिचित होना है तो आप मौन रहिए और उसको बोलने दीजिए। वो सब अपना देखो, बहुत ध्यान देने की बात है। व्यक्ति जहां से आता है वहीं की बात करता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जैसे हम आपसे बात करना शुरू करें ना, तो आप जिस विषय में सोच रहे होंगे या जो देख करके आए होंगे, सुन करके आए होंगे, काम करके आए होंगे, वो ही मुंह से निकलेगा, अन्यथा और कुछ नहीं निकलेगा। क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या देखा सुना पड़ा है, बस वो ही मुंह से निकलेगा। तो व्यक्ति जहां से आता है वहीं की बात करता है। हमको देखते रहते दिन भर। मान लो 1000 लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, तो मुश्किल से 1 या 2 लोग कोई धर्म की चर्चा करेंगे, कोई धर्म की शंका समाधान करेंगे। बाकी कोई कहेगा महाराज इसकी परीक्षा है, कहीं ये उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, कहीं महाराज जी दुकान नहीं चल रही, कहीं महाराज जी मोड़ा मोड़ी की शादी नहीं हो रही, आशीर्वाद दे दो। समझ रहे आप लोग? 1000 में 1-2 आएंगे मुश्किल से, जो धर्म की चर्चा करेंगे, स्वाध्याय संबंधी शंका समाधान करेंगे। बाकी सारे के सारे लोग, इसका मतलब क्या है कि उनके दिमाग में ये चलता रहता है, वे स्वाध्याय वगैरह कुछ नहीं करते। हम समझ जाते, 1 मिनट लगता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकलन करने में, कौन कितने गहरे पानी में है। बस जैसे वो आके बात करता है समझ जाते हैं। दिन भर तो बातें हैं, तो कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे हाथ जोड़ रहा है, कैसे नमस्कार कर रहा है, कैसी भावभंगिमा से बात कर रहा है, कितनी श्रद्धा भक्ति से भरा है, कितना उद्दंड है, कितना औपचारिकता कर रहा है, कितना आलस कर रहा है, सब समझ में आ जाता है 1 मिनट में। क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्वाध्याय है।
ये बॉडी लैंग्वेज कहलाती है, जो हम लोग को आती है अच्छे से। साइकोलॉजी आती है, फेस रीडिंग आती है, रीडिंग करना आता है, बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं आएगी? आती है ये भी, सब समझ जाते हैं। और फिर उसका आपकी आचार जो रंग ढंग के हिसाब से ही आपको आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल जाता है। हाँ, इतनी बड़ी समस्या लेके आए, खाली हाथ चले आए। रिक्त पाणे न बस्सित राजानाम देवताम गुरुम निमित्तज्ञम विशेषेण फलेन फलमादिशेत। शास्त्रों में लिखा है, रिक्त पाणे न पश्चित, राजा से मिलने जा रहे हैं, खाली हाथ मत जाइए। देवता भगवान के दर्शन करने आए हैं, खाली हाथ मत दर्शन करिए। गुरु के पास जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं चाहिए। ज्योतिषी के पास हैं, कोई विशेष मतलब धर्मानुष्ठान कराने वाले हैं, खाली हाथ मत जाइए। फलेन फलमादिशेत, फल लेके जाओगे फल मिलेगा, खाली हाथ जाओगे खाली हाथ आओगे, ये नियम है। आपको पता ही नहीं किसके पास जा रहे हैं हम, कितनी बड़ी भेंट लेके जाना चाहिए हमें इनके पास। ऐसे ही चले आए, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हाउ दे रहे हैं। किसके पास आए हो, किस लिए आए हो, तो देखो तो जरा। परमे पदे तिष्ठति थी परमेष्ठी, जो 3 लोक के श्रेष्ठ पद में विराजमान हैं, उनके पास आए, यहाँ पूजा कर गए। जो द्रव निक्षेप के भगवान हैं, भाव निक्षेप के जो साक्षात भावलिंगी साधु परमेष्ठी भगवान बैठे हैं, वहाँ खाली हाथ चले आए। यही तो आपका विवेक है, इससे ही तो पता चल जाता है कितनी श्रद्धा भक्ति है, समर्पण है, कितना विवेक है। अपने आप 1 सेकंड में ही पता चल जाता है कैसे चले आए। तो ये अच्छी तरह से आचार्य महाराज बहुत इस बात पर जोर देते थे कि जैसे अच्छी थली सजी हुई थाली देख करके आपके भोजन करने की वो इच्छा ना हो तो भी भूख खुल जाती है, ऐसी अच्छी बढ़िया पूजन की थाली सजी हो, वह अच्छी द्रव हो आपकी, तो अपने आप पूजन करने में मन लग जाता है। अंदर में श्रद्धा भक्ति बने बहुमान हो बड़ा आता है। अच्छी बर्तन हो, सोने चांदी की बढ़िया द्रव हो, अच्छे से लगाई गई हो, तो भाव बहुत निर्मल होते हैं। ये बहनें लोग करती बड़ी उदारता से पाद प्रक्षालन पूजन वगैरह, तो भाव हो जाते हैं। तो लगता है अपने आप की कितनी श्रद्धा भक्ति विनय से भरे हुए हैं। पड़गाहन किया, 3 लोक के इंद्रों के द्वारा जो पूजनीय हैं वो आपके घर आए, मेरी चौखट पे चल के आज 4 धाम आए, इतनी सी पूजा की तरफ से पूजा कर रहा है। ये 4 धाम की पूजा हो रही है। क्या होता है 4 धाम का मतलब? सम्मेदगढ़ गिरनार चंपा पावापुर कैलाश को ये चल के आए आपके घर। हाँ, एक साधु में समा जाएंगे सारे शुद्ध छिद्र सचेत्र। गाथा सुनाता हूँ, सुनो। जिण सिद्ध साधु धम्मा आदि दनागद बड्डमान गदाति विहेण शुद्ध महीना सभ्य भी पूया हंती। जिसने एक साधु की सेवा पूजा कर ली, आहार दे दिया, आहार विहार न्यार में भी वृत्ति में किसी तरह सहयोग कर दिया, 2000 साल पुराना भगवती आराधना ग्रंथ है, उसमें लिखा 320 नंबर की गाथा, 24 या 20 नंबर की। उसने 3 लोक 3 काल की अरिहंत सिद्ध आचार्य पद्य साधु 9 देवता की पूजा विधान कर लिया। भगवती आराधना की 324 नंबर की शादी गाथा है। शिवकोटि आचार्य महाराज लिखते हैं, मतलब एक साधु में ये सब समाहित हैं, तब तो उनकी पूजा का फल मिल रहा है। एक साधु में जिन सिद्ध साधु धम्मा, क्या हो गया? जिन हो गया, सिद्ध हो गया, अरहंत सिद्ध हो गया, साधु आचार्य पद्य साधु आ गया। साधु में धर्म ले लिया, 9 देवता आ गया है। अतीत अनागत वर्तमान गदा,
अतीत भूतकाल आ गया, अनागत भविष्य काल आ गया, वर्तमान वर्तमान काल आ गया। तिबिहेन शुद्ध महीना, ये मन वचन का ऐसे तिबिहेन मन है, जिसने शुद्ध मति से सेवा कर ली साधु की, उसने 3 काल की 9 देवता की पूजा कर ली। सोचिए, ऐसा ये पद है, भजन में गा रहे खाली, मेरी चौखट पे चल के आज 4 धाम आए। पूजा देखते ही समझ में आ जाता है, हाँ 4 धाम आए तुम्हारे घर पे, है? इतनी थाली लगाई और इतनी सी तरह से पूजा कर दी। कौन महाराज जी खाएंगे? महाराज जी ले लो रसगुल्ला, हाँ रखे रहो तो अपनी, तन पेट तो भर गया, मन तो भरा ही नहीं। मन भरना होता है। आशीर्वाद कैसे मिलता? तन से मिलता कि मन से? आहार कराया लेकिन मन नहीं भरा आपने, अपनी श्रद्धा भक्ति सेवा समर्पण से मन भरना चाहिए, दिल जीतना चाहिए साधु का, तब हार्दिक आशीर्वाद मिलता है। विवेक ही नहीं है। ये भजन योग उस समय आपके कितने महीने हो जाते जिस समय पूजा करते हो, और वही वचन योग कितने निंदनीय हो जाते जब किसी की निंदा करते हो। तो आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारे चिरम। आत्मज्ञान की बात के अलावा आत्मा में, दिल में, दिमाग में दूसरी बातें ज़्यादा देर रहनी नहीं चाहिए। कुर्यादर्थवशात यदि प्रयोजनवश करना पड़े तो बहुत कम शब्द बोलो, हाँ ना जैसे, और कायाभ्याम शरीर से करना पड़े तो कितना शरीर को लगाना वहाँ, जितना एक वैद्य डॉक्टर को अपना शरीर लगाते हो, लो नाड़ी देख लो, बस इसके बाद पकड़े रहो आप। तो डॉक्टर साहब हाथ पकड़ाए रहते नहीं, अस्पताल में बैठे रहते। कितनी देर के लिए जाते? जितनी देर आवश्यक है। जैसे और दृष्टांत दे, लेटरिन में बाथरूम में कितनी देर बैठते? बोलो, 2-4 घंटे बैठे रहते। जितना प्रयोजन है उतनी तुरंत बाहर। ऐसे किचन से भी निकलने की कोशिश करो, फ्लैट बात की तरह। दुकान से भी निकलने की कोशिश करो। ये कहलाता है वैराग्य, ये कहलाती है विरक्ति, ये विवेक है कि आप उनसे कितने विरक्त हैं, अनासक्त हैं, डरे हुए हैं, पर दूसरा समझते, भिन्न समझते हैं, हे समझते हैं। इससे पता चलता है। कबूतर की तरह बार बार वहीं वहीं घुस रहे। तोते में और जो कबूतर में अंतर है। तोते को यदि पिंजड़ा खुला मिल जाए तुरंत उड़ के आएगा, निकल जाएगा, लौट के नहीं आएगा कभी। और कबूतर खोल भी दो पिंजड़ा, वो निकल भी जाएगा तो फिर घुस जाएगा। हे कबूतर कबहू तो तर। इसलिए लिखना पड़ा कि हे कबूतर कबहू तो तर। नहीं तरना चाहता वो कबूतर। ऐसे कबूतर बहुत हैं आज पंचम काल में। आप लोग की बात नहीं कर रहे। कबूतर बहुत हैं। कबूतर कामी बहुत होता है और खाता वो दाना है जुनरी के। ऐसे कबूतर के नेचर वाले लोग बहुत हैं। स्वभाव तर्क गोचरा। स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता। स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता। पानी ठंडा क्यों होता है?
अग्नि गर्म क्यों होती है? उसमें तर्क नहीं किया जा सकता है। ऐसा जो दूरभव्य होते हैं, अभव्य होते हैं, दीर्घ तीव्र कषाई होते हैं, उनका ऐसी नेचर होता है। भोगी होते हैं, ऐसे ही होते हैं, उनको ध्यान ही नहीं है। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। शुभ योग पुण्य आश्रव के लिए है, अशुभ योग पाप आश्रव के लिए कारण है। विचार हो, विश्लेषण तभी तो होगा कि नहीं, हमको शुभ रखना अपने मन वचन काय को, काय वांग मना कर्म योगा शास्त्रवा। मन वचन काय को योग कहते हैं, वही कर्म के आश्रव का कारण है। जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, जो मन वचन काय की चंचलता है वही आश्रव का कारण है। हे भाई सुनो, आश्रव दुकार घनेरे, आश्रव बहुत ज़्यादा दुखदाई है। बुद्धिबंध तने निर्वेरे। यदि अपने आप को समझदार समझते हो, पढ़ा लिखा मानते हो, बुद्धिमान मानते हो, तो कौन है बुद्धिमान? जो दूसरे को ठग लेवे, जो सारे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेवे? नहीं, पढ़ा समझ लिखा वही है, पढ़ा लिखा वही है, चतुर वही है, बुद्धिमान वही है जो कर्म मंद से बच जाए। कैसे बच जाए? सुनो एक दृष्टांत के माध्यम से। एक बार एक वक्ता कहीं प्रवचन करने जा रहे थे, हो सकता है यहीं से ऊपर आ रहे हैं शिवनगर के लिए। सो रास्ते में उनको एक खेत पड़ा। खेत में एक किसान की कुटिया बनी थी। कई लोग होते हैं वहीं रहते हैं, खेती बाड़ी देखते रहते, वही सब करते रहते। कुटिया के बाहर आंगन था। आंगन में उस किसान की पत्नी ओखली में कुछ कूट रही थी। समझते हैं? आसपास बच्चे खेल रहे थे। वो वक्ता आए, रास्ते से चल करके वो सब प्रक्रिया देखते रहे। आके जैसे गद्दी पर बैठे और मंगलाचरण किया और बोलते हैं, आज तो मैंने गजब का तमाशा देखा। आज तो मैंने गजब का तमाशा देखा। आज तो मैंने गजब का तमाशा देखा। कितने बार बोला? आप लोगों को कैसा लग रहा? चौथी बार। क्या देखा महाराज, बता तो दो। हैं? नहीं लगता? जब 2-3 बार बोलो किसी चीज को, एकदम उत्कंठा बढ़ जाती है। क्या है वो? वो वक्ता बोलते हैं कि आज मैं पैदल चल के आ रहा था। रास्ते में एक खेत में कुटिया बनी थी। कुटिया के बाहर आंगन था। उस आंगन में वो किसान की पत्नी ओखली में कुछ अनाज कूट रही थी। उसके इर्द गिर्द चारों ओर 2-4 बच्चे खेल रहे थे। वो महिला उन बच्चों से भी बातें करती जा रही थी और ओखली में हाथ भी डाल के नीचे का अनाज ऊपर करती जा रही। वो धड़ाधड़ मूसल पटकती जा रही। तो गजब का तमाशा क्या देखा? तमाशा ये देखा कि बिल्कुल बिना देखे हाथ डाल रही है और मूसल पटक रही है और बच्चों से बातें कर रही है, फिर भी एक भी मूसल उसके हाथ में नहीं लगा। ये गजब का तमाशा देखा। क्या देखा? एक भी मूसल उसके हाथ में नहीं लगा। ये गजब का तमाशा देखा। उन्होंने घटाया कि धर्मात्मा, विवेकी, आत्म कल्याणार्थी जो होता है वो उस महिला की तरह होता है। संसार के काम करना पड़ते हैं तो करता है, पर जैसे ही कर्मंद का अवसर आता तो जैसे वो महिला हाथ निकाल लेती थी, मूसल गिरने का अवसर आता था, ऐसे ये अपने आप को बचा लेता है। ऐसी उसके पास दृष्टि होती है, कला होती है कर्मंद से बचने की। अग्रे अग्रे पंडिता नदी न्याव बरजते। पंडित लोग आगे आगे चलते हैं, लेकिन नदी आ गई हो तो दूसरों को आगे कर देते। भाई तुम देखो,
बेड कहाँ कितना गहरा है, कहाँ कांचा है, कांच है, कांटा है, कि पत्थर ही की गड्ढा है, क्या है, देखो आगे चल के लड़ाई झगड़े का अवसर नौबत आ जाए तो कुछ पीछे हो जाते। इसी तरह से जब कभी कर्मबंध का अवसर आए उस कार्य की अनुमोदना नहीं करना, उस कार्य में सहमति नहीं देना, उस काम में सम्मिलित नहीं होना है जिसमें पाप आश्रय पाप बंद होना है। हम थोड़े बिजी हैं, व्यस्त हैं, क्षमा करना, आप आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो आप तो उपस्थिति मान लेना हमारी। कोई पूछे विषय कषाय के बारे में, संसार के कामों के बारे में, भाई साहब इसका आइडिया हमको ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा अनुभव नहीं इस बारे में, अपने को बचा लो, वकालत मत करो, लेक्चर मत दो, तुम तो ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। क्यों? ये विषय कषाय की वृद्धि करने वाले काम है, आरंभ परिग्रह को बढ़ाने वाले काम है, पापाश्रय ही होना है। भैया हम नहीं जानते, हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो, क्या करना, जा वाणी के ज्ञान ते